के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर ज्योतिष सीखने वाले, कर्मकांड सीखने वाले, साधना सीखने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, सुन लीजिए आज की बात। गोरखपुर से मिश्रा जी का फोन आया और मिश्रा जी ने हमें बताया कि हम बहुत बड़े ऑफिसर हैं और सरकार में हमारी बहुत चलती है, 1 मिनट में हम तख्ता पलट सकते हैं। उनकी भाषा मुझे अभिमान से भरी हुई लगी। तब मैंने उनका गोत्र पूछा, तब उन्होंने अपना गोत्र पाराशर बताया। मित्रों, पाराशर ऋषि के विषय में मैंने जो ज्ञान दिया, उनको जो बात बताई, वो मेरे शिष्यों आपको खास बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जो हमारा गोत्र है ना, उसी की तो हम संतान हैं अथवा उसी परंपरा में हैं। गोत्र का बहुत महत्व है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका गोत्र होता है। अगर आपको अपना गोत्र मालूम नहीं है तो कश्यप गोत्र होता है। तो सुनिए मिश्रा जी के गोत्र की बात। पहले उन्होंने हमसे थोड़ा साहिबगिरी झोंकी, फिर हमने उनसे गोत्र पूछा, पाराशर बोले, तो पाराशर ऋषि के विषय में हमने उनको ज्ञान दिया। पाराशर ऋषि कौन है? पाराशर ऋषि महान ज्योतिषी हैं, जिन्होंने पाराशर संहिता की संरचना की है। आजकल के लोग पंडित उस पुस्तक को देखे भी नहीं है। बड़े ज्योतिषी बनकर एडवर्टाइजमेंट करके समाज में ठग रहे हैं। उन्होंने भी पाराशर संहिता देखी नहीं है। पाराशर ऋषि ने गणित लगाया, इतने बजकर इतने मिनट पर अगर गर्भाधान संस्कार किया जाए तो विश्व को वेदों का विभाजन करने वाला, उपनिषदों की संरचना करने वाला एक दिव्य पुरुष पैदा हो सकता है। और उन्होंने तैयारी की। ऋषि थे, जंगल में थे, तप कर रहे थे। तप का मतलब आंख बंद करके नहीं, संशोधन जो करता है उसको तप करते हैं, तक कहते हैं। माला लेके बैठो और ध्यान में बैठे रहो, उसको तप नहीं कहते हैं। संशोधन करना, विश्व को कुछ नया देना, वो तप है। और कहा भी है तपसः सिद्धि। मित्रों, पाराशर ऋषि अपने घर के लिए निकले, दिव्य संतान पैदा करने के लिए। रास्ते में नदी आई, यमुना नदी थी, पार करना कठिन था, कोई नाव थी नहीं। तब एक लड़की उनको नाव पे दिखी। उन लड़की को बुलाया, मुझे उस पार उतार देगी? उसने कहा मैं उतार दूंगी। लेकिन लड़की ने नाव लाने में देरी की। मध्य नदी पर जब पहुंचे पाराशर, तब वो समय आ गया जिस समय गर्भाधान करना था। उन्होंने उस लड़की से रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम मेरे द्वारा एक दिव्य पुरुष को पैदा करोगी? मैं तुम्हारे साथ संभोग करूंगा। लड़की ने कहा महाराज, आप कितने दिव्य पुरुष हो, मेरे शरीर से गंध आ रही है, मैं कुंवारी हूं। उन्होंने कहा, पाराशर ऋषि ने कहा, हम तुमको सुगंधा बना देंगे। महाराज मैं कुंवारी हूं, आप तो बच्चा पैदा करके चले जाओगे, फिर मेरा क्या होगा? अरे बोले मैं तुम्हें अक्षय योनि दूंगा, बच्चा होने के बाद भी तुम कुमारी रहेगी। लड़की बड़ी होशियार थी। उसने कहा महाराज अभी दिन है और दिन को संभोग करना वर्ज्य है। पाराशर ऋषि ने कहा मैं रात कर दूंगा। तब लड़की ने स्वीकार किया। पाराशर मुनि ने दिन को रात में बदल दिया, अक्षय होने का वरदान दिया। जो मछली की सुगंधी आ रही थी उसको अतर की सुगंधी बना दिया और गर्भाधान संस्कार किया।
दिव्य लड़का पैदा हुआ। समाज वालों ने उस लड़की को निकाल दिया तो यमुना नदी के किनारे पर वो बच्चा पाल पोस के बड़ा करने लगी। वो व्यास ऋषि हैं जिनके द्वारा पांडवों का वंश चला। तो भी कहानी बहुत लंबी है। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, 108 उपनिषदों की रचना की और पांडवों का वंश भी चलाया। बड़े तपस्वी हुए। अब संतनु राजा एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में आते हैं। सुगंधा से मिलते हैं, उसके रूप और उसके सुगंध से प्रभावित हो जाते हैं। शादी का प्रस्ताव रखते हैं। लड़की ने कहा मेरे बाप के पास चलो। संतनु राजा उस मत्स्यगंधा के जो अब सुगंधा है उसके घर गए। बाप से रिक्वेस्ट किया। बाप ने कहा आप तो राजा हैं, देवव्रत नाम का आपका बेटा है, अगर मैं अपनी लड़की आपको दे दूं उससे जो लड़का पैदा होंगे वो तो राजा नहीं बनेंगे। अगर आप ये वचन दे मेरे लड़की से पैदा हुआ जो लड़का है वही राजा बनेगा तो मैं अपनी लड़की आपको दे सकता हूं, कन्यादान कर सकता हूं। संतनु राजा भी दिव्य पुरुष थे। देवव्रत कोई साधारण लड़का नहीं था। राज्य में वापिस आ गए, उदास रहने लगे, प्रेमांध थे, पागल थे, कामेच्छा जागृत हो गई थी। न खाते थे, न पीते थे, न सोते थे। कई दिन छोड़ जाने के बाद देवव्रत संतनु राजा के पास आते हैं और पूछते हैं कि पिताजी आप उदास क्यों हैं? संतनु राजा ने कहा कुछ बात नहीं। लेकिन देवव्रत ने जब बहुत आग्रह किया तो संतनु राजा ने अपने दिल की बात बताई कि मैं शादी करना चाहता हूँ लेकिन तुम्हें राजा भी बनाना चाहता हूँ और उसका शर्त यह है उसके बाप का कि मेरे लड़की का लड़का ही राजा बने। देवव्रत ने कहा इसमें छोटी सी बात है, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का नियम लेता हूँ, साथ में भी नियम लेता हूँ कि हस्तिनापुर की राज गद्दी पर जो भी राजा आएगा मैं उसकी सेवा करूंगा, उसका ध्यान रखूंगा। इसीलिए धृतराष्ट्र के उत्पातों को भीष्म पितामह सहन कर गए। भीष्म प्रतिज्ञा की इसलिए उनका नाम पड़ा भीष्म पितामह। मित्रों बातें बहुत लंबी हैं, समय बहुत कम है। उसके बाद मिश्रा जी ने हमको अपना बड़ा भाई कहा और कहा हमारी कुंडली देखिए। हमने उनकी कुंडली मंगाई और कुंडली देखी। 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे हमसे बात ना हो तब तक कोई बात मत पूछो। अभी पितरपक्ष चल रहा है, 3-4 दिन का समय है। लोग पूछते भी हैं कि गुरुजी आप पैसा नहीं लेते थे, अब पैसा क्यों लेते हो? अरे भाई मैं बॉम्बे में पंचरत्न में मेरी ऑफिस थी, बहुत पैसा कमाया हूँ और बहुत बड़ा आश्रम बनाया था। लेकिन गलती ये कर दिया कि म्यूनसिपालिटी की जगह पर वो आश्रम था। मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए, मेरा पूरा आश्रम तहस नहस हो गया। लेकिन 15 साल पहले मैंने साणंद गांव के पास 650 वार की जगह लेके रखी थी, वहाँ आश्रम बना रहा हूँ। इसलिए अब मैं फीस लेता हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ इसलिए बॉम्बे छोड़ दिया है, नहीं तो बॉम्बे में तो पैसा देने वाले मेरे पास बहुत हैं। जय बोले। अपना ध्यान रखो, पाराशर ऋषि को याद करो और पाराशर गोत्र वालों गौरव लो कि आपके बाप कौन थे। जय बोले।